हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। बात करते हैं बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर 1 एंड क्लास 12। आज की जो वीडियो रहेगी या पेपर फर्स्ट के लिए जो भी वीडियोस रहती है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट पेपर में वो किससे रिलेटेड होते हैं? करंट अफेयर्स से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। और ये क्वेश्चन आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो सभी में हेल्प करते हैं। वीडियो को कोशिश करना कि एंड तक देखें, क्योंकि इसमें साथ में जो एक्सप्लेन किया जाता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो जो एक्सप्लेनेशन होती है उससे कई क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो साथ साथ उसे नोट करते जाइएगा। ये जो रहेगी क्लास 12 रहेगी। इससे पहले 11 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। पेपर 2 के लिए 12 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, कुछ थ्योरी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। तो जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो भी करंटली जो न्यूज़ होती है या फिर कुछ डिटेल होती है किसी एग्ज़ाम के बारे में, तो वो सारे आपको किस में मिल जाती हैं? वो सारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और साथ साथ आपने क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पेटई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है। द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नरसिंह पेटई नागास्वामी हैज़ गोट जीआई टैग। ऑप्शन बी है, यह वाद्य यंत्र नरसिंह पेटई के कारीगरों द्वारा बनाया गया है। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड बाय क्राफ्टमैन ऑफ नरसिंह पेटई। ऑप्शन सी है, नरसिंह पेटाई का एक बड़ा हिस्सा अचा नामक लकड़ी से बना होता है। अ मेजर पार्ट ऑफ नरसिंह पेटाई वुड हैव बीन मेड ऑफ वुड कोल्ड अचा। ऑप्शन डी है, इसके लिए जीआई टैग तंजावुर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क्स को कोऑपरेटिव कॉटेज इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर से दायर किया गया था। द जीआई टैग फॉर दिस वॉज फिल्ड बाय तंजावुर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्कर्स कोऑपरेटिव कॉटेज इंडस्ट्री सोसाइटी। ऑप्शन ई है, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपने इसमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है या फिर असत्य है। यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यस, आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। और इसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बन जाते हैं कि पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पेटाई जो है उसे क्या मिला है? उसे जीआई टैग मिला है। और ये जो है अगर इसकी बात करते हैं नरसिंह पेटाई नागस्वरम की, किसने बनाया है? पेटाई गांव के कारीगरों द्वारा इसे बनाया गया है। और इसमें एक ट्रेडिशनल जो लकड़ी है जिसे क्या बोलते हैं? अचा बोलते हैं, उसका यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किस नाम से स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद डेवलप बाय व्हाट नेम स्मार्ट वेंटिलेटर? ऑप्शन ए है जीवन सुविधा, ऑप्शन बी है जीवन लाइट, ऑप्शन सी है जीवन सुरक्षा, ऑप्शन डी है जीवात्मा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंड आंसर इज वेरी गुड। जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज बी, आंसर इज बी, जीवन लाइट। इसका क्या नाम है? जीवन लाइट के नाम से आईआईटी हैदराबाद ने एक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। वेंटिलेटर को तो सब जानते ही है कि वेंटिलेटर क्या काम करता है। एक ऐसी मशीन जो बॉडी को ऑक्सीजन को पंप करने में हेल्प मिलती है, किससे? वेंटिलेटर से। और ये जीवन लाइट जो, अगर वेंटिलेटर की हम बात करते हैं, लिथियम आयन बैटरी से चलने वाली और लाने ले जाने में ईजी और कम कॉस्ट वाला इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैपेबल वेंटिलेटर जनरेट किया है। किसने? आईआईटी हैदराबाद ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी 67वीं बैठक में 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इट्स 67th मीटिंग डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 5th ऑफ अक्टूबर एज विच डे? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे यानी नेशनल डॉल्फिन डे, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय घड़ियाल दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मुद्रा दिवस यानी कि नेशनल करेंसी डे, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मत्स्य दिवस यानी कि नेशनल फिश डे, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पता होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
यस, आंसर इज ए। आंसर इज ए, नेशनल डॉल्फिन डे यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा किसको, 5 अक्टूबर को। एंड मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय वन जीव की बोर्ड में यानी कि 67th जो बैठक थी उसमें घोषणा की है कि इसके लिए डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। डॉल्फिन की अगर हम बात करें किसका इंडिकेटर है, स्वस्थ जलीय पारिस्थिति का क्या है, ये इंडिकेटर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नासा ने हमारे सौरमंडल के बाहर कितने नए उपग्रहों की खोज की है। हाउ मेनी न्यू सैटेलाइट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय नासा आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए है 55, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी है 75, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एंड आंसर इज वेरी गुड। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज बी। कितने सैटेलाइट की सर्च की है हमारे, अगर हम बात करते हैं सौरमंडल से बाहर, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर 65 सैटेलाइट को सर्च किया गया है, खोजा गया है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए कि अब तक कितने एक्सोप्लैनेट, अभी रिसेंटली एक सर्च आई थी उसके अकॉर्डिंग नासा ने कितने एक्सोप्लैनेट की खोज की पुष्टि की है, तो आंसर आएगा 5000। कितने, 5000। किसकी बात करते हैं, एक्सोप्लैनेट की बात करते हैं। बट यहाँ पे बात किसकी हुई है, सैटेलाइट की बात हुई है। सैटेलाइट कितने, 65। और अब तक खोजे गए जो एक्सोप्लैनेट है वो उनकी बात करें, जो 2-3 मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सुपर अर्थ है या फिर मिनी नेपच्यून है, ये क्या है, एक्सोप्लैनेट है जो अब तक खोजे गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग में निर्मित तैयारी सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीति आयोग हैज़ रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ मैन्युफैक्चरर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए है, गुजरात में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, किसने, गुजरात ने। एंड गुजरात टॉप द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे और तीसरे स्थान, और तमिलनाडु व हरियाणा चौथे और 5वें स्थान पर है। महाराष्ट्र एंड कर्नाटक रैंक 2nd एंड 3rd, एंड तमिलनाडु एंड हरियाणा रैंक 4th एंड 5th। ऑप्शन सी है, निर्यात तैयारी सूचकांक 4 स्तंभों नीति, व्यापार, इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन पर आधारित है। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 5 है, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है और इनको आपने लर्न करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 है एंड आंसर इज डी। आंसर इज डी। कौन सा कथन असत्य है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि इसमें जो गुजरात है वो टॉप पे रहा है। और अगर बात करते हैं 2nd और 3rd पोजीशन की, महाराष्ट्र किस पे है, 2nd पे है, और कर्नाटक 3rd पोजीशन पे है, तमिलनाडु 4th पे है, और हरियाणा 5th पे है। और ये जो है तैयारी सूचकांक जो है इसके 4 पिलर्स हैं, कौन कौन से हैं, पॉलिसी, बिजनेस है, इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के लिए कौन से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करेंगे। हु विल सर्व एज द डेप्यूटी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द 2nd टर्म्स ऑफ योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन ए है केशव मौर्य, ऑप्शन बी है ब्रिजेश पाठक, ऑप्शन सी है श्री आशुतोष टंडन, ऑप्शन डी है डॉक्टर महेंद्र सिंह, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली भारत के 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ था, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यस, आंसर इज ई। आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें हम बात कर लेते हैं केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक, ये इन दोनों को क्या बनाया गया है, यूपी का डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। और इसके अलावा यूपी में अगर हम बात करते हैं 37 ईयर्स के बाद पहली बार कोई पार्टी लगातार सत्ता में किसी ने वापस की है, तो वो पार्टी कौन सी है, बीजेपी है। और सीएम के अलावा अगर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बात करें, सीएम के अलावा 16 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और 52 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली है। कहाँ पर इन्होंने शपथ ली थी, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इन्होंने शपथ ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू करता है? विच इंडियन स्टेट यूटी इम्प्लीमेंटेड द मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर इज बी। आंसर इज बी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। आंसर होगा नई दिल्ली। और इस प्लान के अकॉर्डिंग सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगभग 3000 एकड़ के एरिया में 17 सिटीज़ के जंगलों की विश्व स्तरीय वन में बदलने के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि जो दिल्ली है अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे पोल्यूटेड क्या है, वो एक कैपिटल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंड द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है HAL, ऑप्शन डी है भेल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। एंड यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। यस, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज बी, DRDO। तो ये जो सुपरसोनिक सक्सेसफुली जो अगर हम बात करते हैं सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की, तो इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये जो पॉइंट्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और सुपरसोनिक मिसाइल है जिसके सबमरीन, शिप या फिर एरोप्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और एक ये जॉइंट वेंशन है किसका, इंडिया और रशिया का। और कहाँ से, अंडमान निकोबार से लॉन्च किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में टीबी की 2022 के अनुसार 2021 में भारत में क्षय रोग के मामलों में प्रतिशत वृद्धि क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन इंडिया इन 2021 एज पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022? ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 9%, ऑप्शन डी है 19%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज डी, 19%। मतलब एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया में टीबी रिपोर्ट 2022 वॉज रिसेंटली रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्टर एज पर द रिपोर्ट इंडिया रिपोर्टेड अ शार्प 19% राइज इन टीबी केसेस, यानी कि 19% ज़्यादा हुए टीबी केसेस इन 2021 ओवर द प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। तो एक चिंता वाली बात है ये। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? विच इंस्टीट्यूशन इशूड द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, यानी कि WCB? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। वर्ल्ड बैंक, UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, WCB यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड। यस, आंसर इज ए, वर्ल्ड बैंक। किसने? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अगर हम बात करते हैं WCB के बारे में, वर्ल्ड बैंक ने वन्यजीव संरक्षण बोर्ड यानी कि WCB के नाम से दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है। अब इस बॉन्ड में क्या होगा, 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो साउथ अफ्रीकन जो रिजर्व है यानी कि साउथ अफ्रीकन रिजर्वर के लिए इंडो नेशनल पार्क और GFRN पर खर्च किए जाएंगे। कितने? 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसके अलावा ब्लैक राइनोस के कंजर्वेशन के ऊपर भी इसमें से खर्च किया जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? WCB यानी कि अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला स्टील रोड किस शहर में बनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड वॉज बिल्ड? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, वेरी गुड। आंसर इज बी, सूरत। सूरत गुजरात में, सूरत गुजरात में भारत का पहला स्टील रोड बनाया गया है। एंड वेस्ट टू वेल्थ एंड
क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत स्टील प्लांट से निकलने वाले वेस्ट से बनाया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस कैंपेन के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन। स्टील प्लांट से निकलने वाले वेस्ट से बनाया गया है और देश का पहला स्टील रोड है। अगर इसकी लेंथ पूछी जाए कितनी लेंथ का है ये, तो 1 किलोमीटर, इनके 1 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन की सड़क बनाई गई है। एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी ये सड़क, क्योंकि जो हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से जितना भी जो स्टील वेस्ट निकलता है उससे बनाई गई है। और इसमें 1 करोड़ 90 लाख टन कचरे का यूज़ किया गया है। कितना? 1 करोड़ 90 लाख टन जो कचरा है उसका यूज़ किया गया है। देखो यहाँ से एक तो क्या होगा कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और जो मतलब वेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा और इधर उधर क्या होगा, पोल्यूशन नहीं फैलेगा, जिससे हमारा क्या होगा, डबल फ़ायदा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? रितु खंडूरी बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द विच स्टेट? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज वेरी गुड, आंसर इज डी। आंसर इज डी, उत्तराखंड। कहाँ की बनी है? उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है। और अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम कौन बने हैं, तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी क्या है? ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली काफ़ी ये चर्चा में रहा है और हो सकता है एग्जाम में भी इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। सो ऑप्शन ए है, यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए वैश्विक संधि है। इट इज़ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्करी। ऑप्शन बी है, 16 अगस्त 2017 को यह कन्वेंशन लागू हुआ। दिस कन्वेंशन केम इनटू फोर्स ऑन 16 अगस्त 2017। ऑप्शन सी है, यह क्वेश्चन पारे के अंतरिम भंडारण और इसके अपशिष्ट के निपटान और दूषित स्थलों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी संबोधित करता है। दिस कन्वेंशन एड्रेस द अंतरिम स्टोरेज ऑफ मर्करी एंड इट्स वेस्ट डिस्पोजल एंड द कंटामिनेटेड साइट एज वेल एज हेल्थ इशू। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इनके ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है और इसमें जो 2-3 पॉइंट है वो आपके 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। 16 अगस्त 2017 को ये कन्वेंशन लागू हुआ था और मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए ये एक तरह की वैश्विक संधि है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? एंड विद विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एज एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है जर्मनी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से आंसर दीजिए और वीडियो को एक बार सभी लाइक और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये एक अच्छी वीडियो मैक्सिमम कैंडिडेट तक जा सके और वो जो है इसका बेनिफिट ले सके अच्छे से। यस, आंसर इज ई, आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी भी कंट्री के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग नहीं हुआ है, तो आंसर इज मालदीव। किसके साथ हुआ है? मालदीव के साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में नितिन गडकरी जी ने कहाँ 2334 करोड़ की 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? वेयर हैज़ नितिन गडकरी रिसेंटली इनोग्रेटेड 2 हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 2334 करोड़ रुपीज़? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार, ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 15 है और आई थिंक ये क्वेश्चन भी काफ़ी चर्चा में रहा है और आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यस, आंसर इज बी, महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एंड यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 16 मार्च यानी 16 मार्च को महाराष्ट्र के सांगली में, किस स्थान पर? सांगली में 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और अगर सांगली की बात करें, इसे क्या बोलते हैं? हल्दी शहर बोलते हैं और मसाला शहर भी बोलते हैं, किसे? सांगली को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फसल विविधीकरण सूचकांक। ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश में पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू यूज़ द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी तेलंगाना। कौन सा स्टेट? तेलंगाना एक पहला स्टेट है किसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को अपनाने वाला। और अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, एट प्रेजेंट तेलंगाना में CDI यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कितने 77 क्रॉप्स को शामिल किया गया है। और इसमें ज़्यादातर क्या होंगी? खाद्य फसलें होंगी, गैर खाद्य और जो फूलों वाली फसलें हैं वो होगी। और इनमें से जो 77 क्रॉप्स हैं, बात करते हैं तेलंगाना की, तो मैक्सिमम जो 10 फसलें हैं वो उगाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो इंडेक्स है तेलंगाना में लागू किया है ताकि जो क्रॉप्स है उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुपैया बांदा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? रुपैया बांदा वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु पास अवे रिसेंटली? ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी है जाम्बिया, ऑप्शन सी है कीनिया, ऑप्शन डी है कनाडा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ऐसे जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है। यस, आंसर इज बी जाम्बिया। कहाँ के? जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और कब से कब तक? 2008 टू 2011 तक ये जाम्बिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। और अगर जाम्बिया की बात करते हैं, ये साउथ अफ्रीका का एक लैंडलॉक कंट्री है। कौन सा? जाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार से किस जिले को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज गिवन द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड रिसेंटली अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है गोपालगंज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिहार से रिलेटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। यस, आंसर इज डी गोपालगंज। आंसर इज डी गोपालगंज। किसे? गोपालगंज को मिला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड। और अगर हम बात करते हैं गोपालगंज की, ये कालाजार मुक्त इसे घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बोमा टेक्निक का प्रयोग हुआ है? इन विच नेशनल पार्क रिसेंटली अफ्रीकाज बोमा टेक्निक हैज़ बीन यूज? ऑप्शन ए है गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है केवला देव नेशनल पार्क, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। यस, आंसर इज डी। आंसर इज डी, केवला देव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बोमा टेक्निक का यूज़ हुआ है। अब बोमा टेक्निक क्या होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को याद रख सकते हो। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को किसी से भी रिलेट करके याद रखोगे तो आपको जल्दी याद होगा। बोमा टेक्निक क्या है? इसमें फनल जैसी जो बाढ़ होती है, बाढ़ के थ्रू जानवरों का पीछा करके बाढ़ में पहुंचाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? बोमा टेक्निक। और ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होती है? अफ्रीका में। और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में क्या पड़ता है? कोबला देव नेशनल पार्क। और इस टेक्निक का यूज़, इसका मतलब यूज़ कहाँ पर? चीतल या फिर चित्कीदार हिरण को पकड़ने के लिए किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बिहार में कितने तत्व का खनन शुरू होने वाला है? माइनिंग ऑफ हाउ मैनी एलिमेंट्स टू गोइंग टू स्टार्ट इन बिहार रिसेंटली? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है। वेरी गुड। आंसर इज ए 5। कितने? 5 एलिमेंट्स का जो है वो खनन यानी कि माइनिंग शुरू होने वाली है। कहाँ पर? बिहार में। और देश का एक संभावना के अकॉर्डिंग यानी कि देश का अप्रोक्स 44 गोल्ड जो है जमुई में मिलने की संभावना है। कहाँ पे? बिहार में। आपने याद रखना है कौन सा प्लेस है? जमुई। और औरंगाबाद में निकिल और क्रोमियम की मिलने की संभावना है। गया में पोटास, भागलपुर में कि अगर हम बात करें क्रोमियम मिलने की संभावना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे का आयोजन कब किया जाता है? अर्थ आवर डे इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर। ऑप्शन ए है मार्च के महीने के अंतिम गुरुवार यानी कि लास्ट थर्सडे ऑफ मार्च,
ऑप्शन बी है मार्च महीने के अंतिम शनिवार, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। ऑप्शन सी है अप्रैल महीने के पहले सोमवार, फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल। ऑप्शन डी है मार्च महीने के अंतिम सोमवार यानी कि लास्ट मंडे ऑफ मार्च। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 21 है एंड आंसर इज वेरी गुड। आंसर इज बी। आंसर इज बी, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च यानी कि मार्च महीने के अंतिम शनिवार को किसका आयोजन किया जाता है? अर्थ आवर डे का आयोजन किया जाता है। और क्या होता है, इस दिन पूरी अर्थ पर जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब इससे क्या फ़ायदा होता है, बिजली बचाना, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। और अब की बार ये 26 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर डे। और किस से किस टाइम तक होता है? 8:30 to 9:30 तक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार हाउ मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड 100 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ एज पर 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 70, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर कीजिए जल्दी से, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 22 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, वेरी गुड। आंसर इज, यस आंसर इज, कितने शहर हैं? आंसर इज सी। आंसर इज सी, 63। कितने शहर हैं? अब देखो पूरे वर्ल्ड में कितने 100 सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है, जिसमें से अकेले इंडिया के कितने हैं? 63 है, यानी कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 63। 100 में से 63 यानी कि 50% से ज़्यादा तो किसके हैं? इंडिया के। अकेले यूपी के कितने हैं? 14, यानी कि 14 शहर तो किसके हैं? अकेले यूपी के हैं। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर का एक भी ऐसा कंट्री नहीं है, WHO के अकॉर्डिंग, WHO की एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानक को पूरा करने में जो कामयाब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत और किस देश ने, आई थिंक क्वेश्चन इज स्किप, यस, हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जगह अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू यूज देयर करेंसी इंस्टेड ऑफ डॉलर फॉर म्यूचुअल ट्रेड? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेरी गुड। अब देखो वैसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तो फ्रांस ये क्यों करेगा डॉलर की जगह, कि रुपये का यूज़ क्यों करेंगे? और इसमें जो आंसर होगा, आंसर इज बी, रशिया। किसने? रशिया और इंडिया ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले स्थान पे? अब ये किसकी बात हुई है? दिल्ली की। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम इन द इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2021 एंड 22? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है चंडीगढ़, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, यस जल्दी से बताएं कौन सा राज्य पहले स्थान पे है किसके? दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। यस, आंसर इज सी, सिक्किम। कौन सा स्टेट? सिक्किम। सिक्किम को फर्स्ट स्टेट बताया है अकॉर्डिंग टू दिल्ली के जो इकोनॉमिकल सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड की बात करें, सेकंड पे गोवा है, थर्ड पे चंडीगढ़ है, और उसके बाद अगर बात करते हैं फर्स्ट पे सिक्किम है, सेकंड पे गोवा है और थर्ड पे कौन सा है? दिल्ली है। एंड अगर सिक्किम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि बहनी योजना कहाँ पे शुरू हुई थी? सिक्किम में। किसके लिए? स्कूली छात्राओं के लिए। अम्मा योजना कहाँ पे शुरू हुई थी? सिक्किम में, गैर कामकाजी महिलाओं के लिए। एंड कैटली मछली को राज्य जीव किसने घोषित किया है? तो सिक्किम ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने संडे स्ट्रीट प्लान लॉन्च किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द संडे स्ट्रीट प्लान? ऑप्शन ए है दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी है गुजरात पुलिस, ऑप्शन सी है बिहार पुलिस, ऑप्शन डी है मुंबई पुलिस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज डी। आंसर इज डी, मुंबई पुलिस।
यस, आंसर इज डी, मुंबई पुलिस। किस पुलिस ने, कहाँ की पुलिस ने? मुंबई पुलिस ने। अब संडे प्लान है क्या? मुंबई पुलिस ने प्लान तैयार किया है संडे के दिन कुछ प्लेसेस पर, यानी कि जो मुंबई के जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहती है ऐसे प्लेसेस पर गाड़ियों की एंट्री जो रहेगी वो बंद रहेगी कुछ टाइम के लिए, जिससे जो है पैदल चलने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और जो लोग हैं वो वॉक करते रहे या कोई भी एक्टिविटी जो गेम से रिलेटेड है वो करते रहे। तो इसके लिए मुंबई पुलिस ने कौन सा प्लान लॉन्च किया है? संडे स्ट्रीट प्लान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में GSAT 7 सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आपने, इसका कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। हाल ही में GSAT 7 सीरीज सैटेलाइट चर्चा क्यों में है? वाई GSAT सीरीज सैटेलाइट इज डिस्कशन रिसेंटली? ऑप्शन ए है GSAT 7B मुख्य रूप से सेना की जरूरतों को पूरा करेगा और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी रखेगा। GSAT B विल मेनली cater to need of the army and the will keep the surveillance in the border areas। ऑप्शन बी है GSAT 7 सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित उन्नत उपग्रह है, यानी कि GSAT 7 सैटेलाइट इज एन एडवांस सैटेलाइट डेवलप बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी है यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इट इज़ डेवलप बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर है 26। आंसर इज वेरी गुड। यस, आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसमें से जो स्टेटमेंट्स है, कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट रहेंगी? GSAT 7B मेनली, अगर हम बात करते हैं GSAT 7B मुख्य रूप से सेना की ज़रूरतों को, कौन सी ज़रूरतें? संचार यानी कि कम्युनिकेशन रिलेटेड जो ज़रूरतें उनको पूरा करेगा, जो आसपास के एरियाज़ हैं उनके ऊपर क्या रखेगा? निगरानी रखेगा। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो ने इसको बनाया है। और इसके रिगार्डिंग GSAT 7 जो है उसे रुक्मिणी नाम दिया है एंड GSAT 7A यानी कि इसे एंग्री बर्ड, और जो 2018 में इसे लॉन्च किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित कजरा और पीरपैती में 500 मेगावाट सोलर बिजली के उत्पाद प्लांट को मंजूरी दी गई है? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 500 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन प्लॉट हैज़ बीन अप्रूव इन द कजरा एंड द पारपतई? ऑप्शन ए है गया और भागलपुर। ऑप्शन बी है भागलपुर और वैशाली। ऑप्शन सी है लखीसराय और भागलपुर। ऑप्शन डी है पटना और गया। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 27 है, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। बिहार के किस जिले में कजरा और पीरपैती में 500 मेगावाट सोलर बिजली के उत्पादन प्लांट को मंजूरी दी गई है? यस, आंसर इज सी। आंसर इज सी, लखीसराय और भागलपुर। लखीसराय के कजरा और जो भागलपुर में पड़ता है वो पीरपैती। ये प्लान जो है काफ़ी लंबे टाइम से ये प्लान जो है पेंडिंग था, यानी कि 12 साल से लंबित पड़ा था प्लान, जिसके तहत यहाँ पर किसकी की जाएगी? बिजली की जो, अगर हम बात करते हैं 500 मेगावाट सोलर बिजली के उत्पाद प्लांट को मंजूरी दी गई है 12 साल के बाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन ए है 16 जनवरी। ऑप्शन बी है 21 मार्च। ऑप्शन सी है 22 मार्च। ऑप्शन डी है 23 मार्च। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 28 है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़ने ही नहीं है। यस, आंसर इज बी। आंसर इज बी, 21 मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और इस वर्ष की यानी कि 2022 की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की? वन और सतत उत्पादन और खपत। आपने थीम्स जो है वो अच्छे से याद रखनी है। क्या थीम है? वन और सतत उत्पादन और खपत, यानी कि फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 14 अप्रैल तक चौथा पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है? फोर्थ पोषण पखवाड़ा इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री फ्रॉम 21 मार्च टू 4 अप्रैल? ऑप्शन ए है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ऑप्शन बी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑप्शन सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव।
यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर है 29। वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और सभी कोशिश कीजिए कि आंसर दे कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी। आंसर इज डी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल तक चौथा पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अब बात आती है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। अब की बार कौन सा ये चौथा सेशन है इसका, तो स्टार्ट कब हुआ था, 2018 में ये शुरू हुआ था। और ये किस लिए मनाया जाता है, कुपोषण को दूर करने के लिए, यानी कि बच्चों में जो है वो कुपोषण को दूर करने के लिए, मेल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया था, 8 मार्च 2018 से। 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर 2018 में पहली बार इसे मनाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने क्लाइमेट एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट ई बुक लॉन्च की है। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च क्लाइमेट एंड वल्नरेबल एबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट ई बुक, किसने लॉन्च की। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन सी है भारत मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन डी है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी नीति आयोग, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30 है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्विकली आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यस, आंसर इज सी। आंसर इज सी, यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग। भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कौन सी ये बुक लॉन्च किया है। ये एक ई बुक है, और इस ई बुक से क्या फ़ायदा होगा, पहले ही हम जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसका पता पहले ही लगा सकते हैं, यानी कि बाढ़ से रिलेटेड या फिर भूकंप से रिलेटेड या कुछ और भी, सुनामी है, तो जो भी नेचुरल डिज़ास्टर है उसका हम पहले ही इन एडवांस हमें पता चल सकता है, और जिससे हम जो अपनी प्रिपरेशन जो है वो एडवांस में कर सकते हैं बाढ़ या फिर और समस्याओं से निपटने के लिए। यस, सो ये थे आज की वीडियो के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो सभी को पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जीके बाय गुरजीत मैम के नाम से। और जिन भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से आप अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।